पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हुकूमती इकदामात में कुछ तेजी देखने में आ रही है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी को तो अदालत मानती ही नहीं है। अदालत अगर हमें कहे कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाएं तो हम क्या करेंगे, इसलिए मेडिकल बोर्ड बनाने का भी ऐलान कर दिया गया। वो मेडिकल बोर्ड तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेगा, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेगा और फिर हुकूमत उसी की बिना पर आइंदा की हिकमत अमली तरतीब देगी। जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ये राय रखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वापस आना है तो वापस आए, नहीं आना तो ना आए। एक तरफ एक वजीर की राय यह है, दूसरी तरफ मुशीर की राय कुछ और है, दीगर वज़रा की राय कुछ और है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ और तरीके से सोचती है। अब देखना यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाने के लिए अब जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, क्या उसकी रिपोर्ट्स हुकूमत मानेगी, क्या उसको तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तक रसाई हासिल होगी। राना साहब से इसी बात का आगाज करते हैं, फिर दीगर पैनल भी हमें ज्वाइन कर लेगा। राना साहब, क्या समझते हैं मेडिकल बोर्ड की तश्कील क्या फिर से आवाम के लिए एक दिलासा है, क्या पॉलिटिकल स्टंट हम इसे समझें, या फिर संगीन नौइयत और संजीदा नौइयत के ऊपर हुकूमत सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, ये एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। ये वो ड्रामा है जो हुकूमत अपने ताई ये कर रही है कि अवाम को ये बताया जा सके कि वो मियां नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो ये साबित करना चाहेगी कि जनाब मियां नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं है, वो फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकते। उनकी तरफ से रिपोर्ट्स जारी हो जाएंगी, सारा कुछ जारी हो जाएगा। अब रिपोर्ट्स जो बरतानिया से आएंगी उनकी तस्दीक कौन करेगा? जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, जो इनकी तरफ से रिपोर्ट जो है उसको देखा जाएगा। अगर ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की सेहत इजाजत नहीं देती, इन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो बरतानिया से आए हैं, तो फिर किस तरह हुकूमत उन्हें वापस ला सकती है? फिर किस तरह हुकूमत अदालत में उनके खिलाफ जा सकती है? फिर किस तरह हुकूमत जो है वो ये दावा कर सकती है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएगा? नहीं कर सकती। मेडिकल ग्राउंड एक बड़ी मजबूत ग्राउंड होती है, और ये सब एक ड्रामा हो रहा है यार सर, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। अगर आप जरा गौर करें, ये जो मेडिकल बोर्ड बना है, इनमें जो सीनियर 3 डॉक्टर्स हैं, इसी तरह का एक मेडिकल बोर्ड उस वक्त भी बना था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाना था। मसलन इस बोर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ नदीम साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रियासुद्दीन नबी साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सईद साहब हैं, डॉक्टर शाहिद हमीद साहब हैं, डॉक्टर बिलाल साहब हैं, डॉक्टर अम्बरीन साहब हैं, डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब हैं, डॉक्टर मुना अजीज हैं, डॉक्टर खदीजा इरफान है। अब ये सारे डॉक्टर्स, जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, ये इस बोर्ड में मौजूद हैं। इसी तरह का एक बोर्ड उस वक्त भी बना था जब मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर जाना था। उस वक्त भी बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स की राय ली गई थी, फिर उन रिपोर्ट्स की रोशनी में उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। जैसे वो जहाज में और बैठे, जहाज की सीढ़ियां चढ़े, तो सबने कहना शुरू कर दिया जनाब इनको तो बीमारी कोई नहीं है, इन पे तो ऐसा मसला कोई नहीं है। ये सारी बातें आपको याद होगा, ये होना शुरू हो गई। अब भी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, अगर हम इस मौजूदा सूरत हाल को देखें, मौजूदा सिनेरियो को देखें, तो ये मुझसे अगर आप पूछें तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है। ऐसा ड्रामा जो दोनों ही तरफ से हो रहा है, हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हो रहा है। अब रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं, कब आएंगी रिपोर्ट्स ये देखा जाएगा। जब वो रिपोर्ट्स आती हैं, मैं फिर वो ये लफ्ज़ कहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, मेडिकल बोर्ड अब भी तश्कील दिया जा रहा है। राना साहब, मैं इसी मारे पे आपकी तरफ वापस आता हूं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कराची से हमें ज्वाइन किया है सईद खावर साहब ने, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने और राव खालिद साहब ने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बातें हो रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया है, इस पर कुछ रोशनी राना अजीम साहब डाल रहे हैं। बुनियादी तौर पे यह सवाल ये बनते हैं कि जब आप अदालत से रुजू करना चाहते हैं तो फिर आप अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रहे? अब यहां पर आकर इस बीच सूरत हाल, जहां पे सियासी सूरत हाल ये है कि आप वापस लाना चाहते हैं, उसी बीच आपको फिर से मेडिकल बोर्ड की सूझने लगी है, तो वो क्यों सूझने लगी है? राना साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत को यह मशवरा किसने दिया कि जब अदालती रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं तो उसी बीच आपको मेडिकल बोर्ड का ख्याल आ गया? हुकूमत को किसी ने मशवरा नहीं दिया, ये एक ड्रामा बाजी शुरू हुई है। मुझे एक बात बताएं, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे, अदालत से रजू करेंगे, जो हमारा बरतानिया में कमिश्नर है वो करे, हाई कमिश्नर जो है वो कोशिश करेगा। तो उसके बाद आपके सबसे तगड़े वजीर शेख रशीद कहते हैं मियां साहब आना थे आ जाओ, नहीं आना तो रहने दो। मुझे एक बात बताएं, ये कैसी हुकूमत है?
कि इनसे वुज़रा के आपस में बयानात नहीं मिलते। या सर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, आने वाला वक्त ये साबित कर देगा, ना मियां नवाज शरीफ आ रहा है, ना हुकूमत उसे लाना चाहती है, और ना ही हुकूमत उसे ला सकती है। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। अब हुकूमत ने एक बड़ी ओपन गेम खेल दी, बड़ी एक ऐसा काम कर दिया जिसमें हुकूमत अपने आप को बचा भी गई, और हुकूमत जो है वो उसने मियां नवाज शरीफ को रिलीफ भी दे दिया। अब किस तरह रिलीफ दे दिया? देखिए, एक मेडिकल बोर्ड बन गया है, हुकूमत वहां से मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स मंगवाती है, चले मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स आ गई। अगर उन रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि मियां नवाज शरीफ को इलाज दरकार है, क्या वो रिपोर्ट्स जो है वो बरतानिया से बन के आ रही हैं? वहां के डॉक्टर्स वो रिपोर्ट भेज रहे हैं, वहां के डॉक्टर्स जो है वो मियां नवाज शरीफ के मुआलिज हैं, वो वहां से एक रिपोर्ट्स भेजते हैं। उस रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि ये सफर नहीं कर सकते, उन रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि ये इलाज अभी इनका जारी रहना है। तो फिर ये जो सीनियर तरीन डॉक्टर्स का आपने यहाँ पे एक बना दिया है, पैनल बना दिया है, ये बोर्ड जो है ये किस तरीके से उन्हें कहेगा? ये बोर्ड तो यही कहेगा कि मेडिकल रिपोर्ट्स ये कहती हैं। ये डॉक्टर्स बरतानिया में जाके मियां नवाज शरीफ साहब को चेक नहीं करेंगे, ये बोर्ड बरतानिया में जाके मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, वहां जाके रिपोर्ट की तस्दीक नहीं करेगा। रिपोर्ट वहां से आएंगी, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में ये डॉक्टर्स अपनी राय देंगे। अब उन रिपोर्ट्स की रोशनी में क्या राय होगी मैं आपको पहले बता देता हूँ। उन रिपोर्ट्स की रोशनी में ये राय होगी कि जनाब इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को अभी इलाज दरकार है, ये राय होगी। अब ये एक बात हो सकती है कि वो इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता है, ये तो पहले भी पता था, इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन वो जब रिपोर्ट्स की वजह कहा जाएगा सफर नहीं कर सकते, उनका वहीं पे इलाज होगा, वहीं पे उनका मुआलज है, तो हुकूमत कहे कि जनाब हमने तो बड़ी कोशिश की, ये एक बड़ा बेहतरीन प्रोफेशनल डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया, लेकिन डॉक्टर के बोर्ड की ये राय आ गई है। और नवाज शरीफ जो है उसकी रिपोर्ट्स के बाद मुस्लिम लीग नून कहेगी हम तो पहले कहते थे जनाब कि मियां साहब की अभी सेहत ठीक नहीं है, तो दोनों घर सुरखरू हो गए, मुस्लिम लीग नून भी सुरखरू हो गई और इधर से हुकूमत भी सुरखरू हो गई। यानी हुकूमत ने अपनी सहूलत भी देखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की सहूलत भी देखी है, इसी को देखते हुए ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। राव साहब, आप क्या नुक्ता नजर रखते हैं ऐसे वक्त में कि जब अदालत की तरफ जाने के लिए रुजू करने की कोशिशें की जा रही थी, वैसे मंजर आम पे बातें यही आ रही थी कि जामिन के खिलाफ जाएंगे, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर मेडिकल बोर्ड का तश्कील दिया जाना, राना साहब का नुक्ता नजर भी आप तक पहुंच चुका है, आप क्या ख्याल करते हैं कि मौजूदा वक्त के अंदर सहूलत मिली किसे? देखिए, मैं 100% एग्री करता हूँ। ये सियासी ड्रामेबाजियाँ हैं जो बड़े अरसे से चल रही हैं। मैं तो जब अभी मियाँ साहब नहीं गए थे और इमरान खान साहब ने बड़ा तसलसल से कहना शुरू कर दिया था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, तो मैं तो उस वक्त भी कहता था कि इतनी जो वजाहत सराहत से बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ डील हो चुकी है और कुछ होने वाला है, और वो हुआ भी 6 महीने बाद हो गया उस सारी चीज़ों के। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि अगर आपने झूठ बोलना है तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने होते हैं और वो याद भी रखना होता है कि आपने असल बात क्या की थी। तो झूठ के पाँव तो होते नहीं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल रही हैं, हर किसी को पता है वो क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, किस अरेंजमेंट के तहत गए हैं, बीमारी की वजह से गए हैं या किसी अरेंजमेंट की वजह से गए हैं,